पितृ दोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रख कर देखना, थाली रख कर देखना, उसमें पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एकमात्र बिंदी, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिकेय का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, और प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिरता है। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है? गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। ये क्या है? पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर जी की 5 लड़कियों, एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा। जहां जल नीचे गिरता है उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? जिनने देखा है जरा हाथ उठाओ। ये पानी जैसे यहां तक आया और यहां के बाद नीचे गिरेगा, तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा। तो जितनी दूर यहां से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहां से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है, ये हमारे 3 दोषों को निवारण तुरंत कर देता है। एक हमारा पितृदोष, एक हमारा काल सर्प दोष, और एक हमारा वास्तु दोष का निवारण ये तुरंत करता है। और ये तो हमने केवल आपको शिव महापुराण के माध्यम से बताया कि ये 3 दोष का निवारण कर देता है, पर यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे, आप यदि लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को लाकर यदि आप पढ़ते हैं, या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव अंक को भी आप अगर पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, शिव अंक को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा कि हम तो केवल 3 दोष का बता रहे हैं, पर हमारे शास्त्र तो यहाँ पर और भी दोषों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी ने बता दिया आपको शनि का दोष है, किसी ने बता दिया मंगल का दोष है, किसी ने बता दिया आपको केतु का दोष है, किसी ने बता दिया आपको राहु का दोष है, किसी ने आपको कह दिया कि बृहस्पति का दोष है, किसी ने कह दिया आपको ये वाला दोष है। दुनिया के जितने दोष पीपल के वृक्ष के झड़ता हुआ जल की एक बूंद का स्पर्श, भले वो सूख गई हो, उसका एक स्पर्श मात्र जहां पानी नीचे की ओर गिर रहा है, उतनी परिधि, उतनी जगह के बीच में जहां से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वो उंगली अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर भी लगा दी जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए, तो ये जितने दुनिया के दोष हैं वो अपने आप समाप्त हो ही जाते हैं। शंकर की भक्ति का है मूल में बोल बम का नारा है। और अच्छे से समझ लो, जरा ध्यान में आ जाए आप लोगों के, नहीं तो गलत कर बैठो तो बहुत स्मरण रखिएगा। शिवलिंग जलाधारी, जलाधारी में से पानी बहता है, नीचे की ओर जाता है। जितना मोटा शिवलिंग की ये जलाधारी होती है, उसमें से पानी जहां नीचे गिरता है, जितनी भी मोटी हो, उसमें कहीं पर भी आप बिंदी लगा सकते, कहीं पर उस स्थान पर आप कहीं पर भी उस बिंदी को लगा। कोई कह दे तुमको कि तुम्हारा मंगल गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा राहु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारा बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा को सुधारने के लिए ये जो स्थान है, बस उस स्थान पर एक बिंदु बहुत एक। अब आज के जमाने में आपने देखा होगा, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी,
तब से आपने सुना होगा कि कोई भी अब ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता कि वास्तु दोष हो गया, कि पितृदोष हो गया, कि कालसर्प दोष हो गया। इसके पहले का जो समय था, उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास भी जाओ, वास्तु दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष, ये सारे दोष चलते रहते थे। पर तुमने जो एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, तुम्हारा चढ़ा हुआ जल उसी स्थान से नीचे गिर रहा है जहां हमने बिंदी लगाने का बताया, वहां से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा दोष जल चढ़ाते चढ़ाते अपने आप वो दोष समाप्त होता चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जो भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान शिव। लॉबी को तो दर्शन ही नहीं दे रहा है। Just give me one more game. Shut up! अरे नहीं, मेरा चैनल हटा। ओजी स्क्वाड